औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सारल्लाह वबना सारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ादारान इमाम, चौथी मजलिस है, फोर्थ मजलिस है 4 मुहर्रम की अल-फजर चैनल के ऊपर बेंगलोर 1422 हिजरी 2020 की, जो नुसरत इमाम की टॉपिक पे हो रही कि हाउ टू हेल्प इमाम 21st सेंचुरी। 3 दिन से मैं मारूज़ा कर रहा आपसे और आज ये चौथा मारूज़ा है। ये ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत वारिसा के कलिमात हैं कि जिसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, या सार अल्लाह अपने सारे, कि ऐ हुसैन आपके और आपके बाबा के खून का बदला भी बाकी है। ये जुमलों को रख के, जैसा मैंने कल भी कहा था, छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हमको, हमारे शऊर को, हमारे कॉन्शियस को हिलाया कि एक चांस है, एक मौका है हम सब के लिए। मैं बार बार ये जुमला बोलता हूँ, अल्लाह हमको वो चांस मिले, अल्लाह हमको ये मौका मिले, अल्लाह दे, अल्लाह तौफीक दे कि मैं जब मेरा इमाम ज़ुहूर करे इंशाअल्लाह तो मैं मौला की नुसरत करूँ। वो नुसरत तो इमाम के साथ होंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसके लिए दुआए अहद ज़रूर पढ़ें। दुआए अहद, दुआए अहद ये वो दुआ है जो ग़ैबत इमाम में बहुत ही रिकमेंडेड दुआ है। हायर ऑकल्टेशन में सब पढ़ना, औरत मर्द लड़की लड़का सब पढ़ना। ये वो दुआ है जो मफातिहुल जिना शेख अब्बास क़ुम्मी की जो है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें इंशाअल्लाह। उनके दुआ नुतबा के चैप्टर के फ़ौरन बाद वाली दुआ, जहाँ दुआ नुतबा ख़त्म होती दुआ अहद शुरू होती। दुआ अहद ज़्यादा बड़ी दुआ नहीं है, हार्डली इट टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। इतनी रिकमेंडेड दुआ है, इतनी रिकमेंडेड दुआ है दुआ अहद कि अगर मैं नहीं बोल रहा, आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है खाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मेरे छठे इमाम से दुआ है। इस दुआ के बारे में यह है कि अगर एक एक लफ्ज़ जो है, वर्ड जो है, उसके बदले में तुम एक लफ्ज़ जो तुम पढ़े उसके बदले में अल्लाह 1,000 गुनाह तुम्हारे माफ़ करता और 1,000 नेकी तुम्हारे आमालनामे में लिखता। कितनी बड़ी बात है। अगर मेरे इतने गुनाह माफ़ हो जाए तो मैं तो मौला के करीब हो जाऊँ, मैं तो इमाम के करीब हो जाऊँ। अगर मेरे इतने गुनाह माफ़ हो जाए, मैं हर को बोल रहा हूँ कि दुआ अहद पढ़ो। बेंगलुरु में जो जो सुन रहा मुझे, द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ इन हायर ऑकल्टेशन, वन ऑफ द रिकमेंडेड दुआ, कई दुआएं हैं, दुआ समाज भी है, वन ऑफ द रिकमेंडेड दुआ इज दुआ अहद। इसके पाबंद हो जाओ, इसलिए कि इसके तुम पाबंद होने का फायदा ये कि तुम इमाम से करीब होती। और एक बात बताऊं इसका फायदा, 40 डेज 40 दिन विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर, विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर अगर तुम ये दुआ पढ़ो रोज, तो इंशाल्लाह जब ज़ुहूर इमाम होगा, इंशाल्लाह मेरे मौला का ज़ुहूर, ये आशूरे में होगा, अल्लाह मेरे मौला का ज़ुहूर करा दे, इसलिए कि आशूरा वो डेट है जहाँ इमाम का ज़ुहूर होगा इंशाल्लाह। तो अगर ज़ुहूर जब इंशाल्लाह होगा, मिसाल के तौर पर इमाम का ज़ुहूर हो, मैं मर गया, मैं खबर में हूँ, या से आज से 20 साल 50 साल पहले किसी ने दुआ अहद पढ़ी है 40 दिन विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर, तो उसको उठाया जाएगा। इसलिए कि ज़ुहूर इमाम के बाद जिन जिन लोग ने ये अहद किया है कि मैं मौला की नुसरत करूँगा, लेकिन अहद ज़बान से नहीं दिल से किया, अभी मैं बता दें इसके कंडीशंस क्या है। तो अगर आपने किया, आप 2 फरिश्ते मोमिन की लहद में आएंगे, 2 फरिश्ते मोमिन की लहद में आएंगे और आकर
उसके शाने को हिलाएंगे, शोल्डर को। औरत हो, मर्द हो, लड़की हो, लड़का, ये नहीं है कि औरतें नहीं पढ़े, लड़कियां नहीं पढ़े, ये कोई इसमें शर्त नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ मर्द पढ़े, नुसरत इमाम के लिए औरतें भी जाएंगी। अब मौला जैसी ड्यूटी लिए, लेकिन औरतों के लिए भी है कि दुआ अहद पढ़ो। जाएंगे नीचे फरिश्ते हर की लहद में, जो जो जिन जिन ने वादा किया, जिन जिन को इमाम का हुक्म हो, जो जो अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह कहे कि इसको उठाओ। इसलिए कि मोमिन के लिए दो मौतें हैं। आप बोलेंगे यार एक दफा नहीं मारना चाह रहे, तुम दो दो दफा मार रहे हो। मोमिन अगर मोमिन रियल इमाम अली का शिया अगर है, रियल इमाम अली का शिया है, उसको दो मौतें आएंगी। एक नॉर्मल डेथ होगी, एक शहादत होगी। मिसाल के तौर पे उसकी ये जिंदगी में शहादत मिल गई, तो अब जो आने वाली जिंदगी है उसमें नॉर्मल डेथ होगी। इसलिए कि हमारे पास रजत का अकीदा रजत है कुरान से कि सारे मासूमीन की वापसी है और उनके जमाने के सारे शियों की वापसी है। आपको अजीब लग रहा कि ये कैसा है? ये है सारे शियों की। नबी मूसा के जमाने के जो नबी मूसा के 18 मोमिनीन थे, जो जिन्होंने कुफर इख्तियार नहीं किया था, पूरे सही मोमिन थे जनाब मूसा के। आप सोचो इतनी तबलीग में उन्होंने सिर्फ 18 मोमिन किया। इट्स नॉट इजी। तो वो भी उठाए जाएंगे, अज़ाब कहफ भी उठाए जाएंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने के वो तमाम, जिसमें सलमान है, बुज़र है, अबू दंदाना है, बड़े बड़े जो मौला के चाहने वाले, उनको भी उठाया जाएगा और लश्कर में शामिल। तो कितना बड़ा फायदा है इफ़ यू वर्क फॉर इमाम। मैं बेंगलुरु वालों को बोल रहा कि नुसरत इमाम करोगे, इफ़ यू हेल्प इमाम। और तुम दिल, आज के ज़माने में दिल में ख्वाहिश रखना है, खाली दिल में एक विश रहना, एक तमन्ना रहना, एक आरजू रहना कि मौला गिव मी चांस टू सर्व यू, मौला गिव मी चांस टू सर्व यू। हर वक्त दुआ करते रहो कि अल्लाह इमाम के ज़ुहूर में ताजील कर और हमको मौला के नासेरों में और इंतजार करने वालों में शुमार कर। यह हमेशा दुआ करना। तो हर मोमिन को उठाया जाएगा। दोस्तों कितना अच्छा मौका है, कितना अच्छा चांस है। मिसाल की तौर पर खुदा ना खास्ता आप नहीं उठे तो बेंगलुरु का जो सेमेट्रियल है बेंगलुरु की, उसमें आप मिलियंस ऑफ ईयर रह सकते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर वहीं रहना है भाई, उस अंधेरे में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स। अगर आप उठ गए तो आपको वो फायदा है कि आप मौला के साथ हो सकते, मासूमीन की ज़ियारत कर सकते, डे ऑफ जजमेंट में नहीं, आप मौला के साथ जान दे सकते सुबह शाम। आपको मालूम, खाली मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, एक स्टेज ऐसा आएगा जब सारे मासूमीन की वापसी हो जाएगी। वो स्टेज ऐसा रहेगा कि अगर आपने मिसाल दे रहा, अगर आप ब्रेकफास्ट मौला हसन के साथ करें तो लंच इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ करेंगे, डिनर मौला हुसैन के साथ करेंगे। ये चाहिए आपको चांस, आप कोशिश करेंगे। ये मुहर्रम है, बेस्ट मुहर्रम में बेहतरीन अमाल में यह अमाल है। मुहर्रम के जो बेहतरीन अमाल है वो अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल हुसैन, ये पढ़ते रहना। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल हुसैन, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहो, 1000 मरतबा पढ़ो रोज। और ये नहीं कि सिर्फ 10 मुहर्रम तक पढ़ेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, नहीं, आप पूरा 2 महीने 8 दिन पढ़ते रहो, साल भर पढ़ते रहो, पूरी जिंदगी पढ़ते रहो। बेहतरीन इबादत, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल हुसैन, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल। आपने नाम किसी का नहीं लिया, आपने कहा जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया उस पर लानत, उनकी औलाद को जो कत्ल किया उन पर, जो उनके असाब को कत्ल किया उन पर। तो आप कोई इशू ही नहीं, बगैर नाम लिए पढ़ रहे हो। अब बगैर नाम लिए पढ़ो पब्लिक में, आहिस्ता आप लेना है ना, मैं मिंबर से नाम नहीं ले सकता, यू नो वेरी वेल। तो कोशिश ये करो कि दुआए अहद इज द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ इन हायर ओकल्टेशन, हार्डली 10 मिनट्स की। और एक चीज इसका फायदा बताऊं कि अगर आप दुआए अहद पढ़, अभी मैंने आपसे कहा कि 1000 गुना माफ होते एक एक लफ्ज के बदले, हजारों लफ्ज है एक वक्त में, इतने अल्लाह गुना माफ। कितना बड़ा तव्वाब रहीम है अल्लाह, आप सोच रहे कितना बड़ा तव्वाब रहीम है अल्लाह, आप ये सोच रहे कि उसने अपनी जात पे रहम को वाजिब कर दिया। वो ये कह रहा है कि तुम मुझे
मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने बैठा हुआ। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप रिपीट करते जाओ, आप भी तो एहतियात करो। व्हेन यू गो एंड से सॉरी टू योर अल्लाह, तो यू डिसाइड करो कि फिर ये रिपीट नहीं करूंगा इंशाल्लाह। तो दुआ अहद के बारे में बोला 1000 गुना एक एक लफ्ज के बदले में अल्लाह माफ कर रहा। और जितना पढ़ोगे यही वो दुआ है कि जिसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं आप, यानी इमाम के हाथ पे बैत कर रहे हैं, अहद यानी आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं मौला जमाने के इमाम कि आप उसका तर्जुमा देखते जाओ कि क्या खूबसूरत तर्जुमा, क्या खूबसूरत दुआ है। आप एक दफा उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आप फिर इसके बाद 100% पढ़ेंगे। इतनी अच्छी दुआ है। लेकिन उर्दू में, इंग्लिश में, कन्नड़ा में नहीं पढ़ना, अरबी में पढ़ना। मिसाल के तौर पर अरबी आपको पढ़ना नहीं आता, आप क्या करेंगे? सबके पास स्मार्टफोन है, डिवाइन पर्ल एक ऐप है, आपको मालूम होगा, लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो बता रहा। डिवाइन पर्ल ऐप पे जाओ, दुआस का चैप्टर देखो, उसमें दुआ अहद मौजूद है। ऑडियो लगाओ और खड़े हो जाओ, ऐसा हाथ रखें, वो पढ़ते, बहुत सिंपल, पढ़ते रहो, 10 मिनट में खत्म हो जाता है। दुआ अहद खत्म होने के बाद ये वही दुआ है कि जिसको पैर पे वैसा मारते हैं। क्या बोलने के बाद जैसी दुआ खत्म होती आप पैर पे ऐसा मारते, अलजल 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 या मौला या साहिब जमा, अलजल अलजल या मौला या साहिब जमा, आप बोलते पैर पे मारे, अपनी थाइस के ऊपर मारते ऐसे मार के बोलते अलजल, यानी मौला जल्दी आइए या साहिब जमा। तो इससे आपका एक रिश्ता भी बनता है इमाम से, एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और अगर इमाम से तुम्हारी रिलेशनशिप बिल्ड होगी तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। कोई बात है अगर मेरे ताल्लुकात मेरे इमाम से हो जाए तो मेरे तो दुनिया और आखिर है। देखिए दोस्तों, दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं, दुनिया के जो दौलतमंद और पैसे वाले लोग हैं, उनसे आप ताल्लुकात बनाने के लिए हर इंसान कोशिश करता कि मेरे ताल्लुकात इससे बने रहे, ओके, मेरे टर्म्स रहे, मिनिस्टर्स के साथ, सीएम के साथ, सीएम के सबके साथ, पॉलिटिशियंस के, कि मेरा काम आएंगे। अरे बाबा, ये जो पॉलिटिशियंस है, ये लोग जो है ना, ये टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारे ताल्लुकात इमाम से बने रहे, इमाम जमीन और आसमान का मालिक है, इमाम अल्लाह की हुज्जत है, इमाम के हुक्म से ये सारी दुनिया चल रही है। इमाम अगर चाहे तो तुमको ऐसा नीचे जर्रे को आफताब बना दे, इमाम वो है। तो अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करो अपने इमाम से। और बेहतरीन महीना, बेहतरीन अय्याम, नूरानी डेज ये मुहर्रम के। मुहर्रम में अपनी लाइफ को थोड़ा बदलना। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑफिस मत जाओ, आई एम नॉट टेलिंग यू। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिजनेस मत करो, बिल्कुल जाओ ऑफिस को, बिल्कुल बिजनेस करो आराम से। ये सब करके थोड़ा सा इमाम हुसैन के लिए काम करो। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, थोड़ा इमाम के लिए काम करो। टाइम को तो डिवाइड करना ही आपको। अगर आपने टाइम को डिवाइड नहीं किया तो ये तो नहीं है कि मैं बगैर टाइम को डिवाइड करें कि मैं मौला के चाहने वाले बनूंगी। टाइम को स्पेयर करना, उसके लिए अपनी औलाद से बात करो, जरूर औलाद को तैयार करो। अकेले तुम तैयार नहीं होना इमाम के लश्कर के लिए। मैं पूछता, बेंगलुरु में कोई ऐसी फैमिली है कि जिनके 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, 1 बेटा है? बेंगलुरु में कोई ऐसी मोमिना है कि जब वो दुआ करे, जब उसको बच्चा हो तो वो दुआ करे कि अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे कि मैं इमाम के लश्कर का सिपाही बनूं? कोई बात ना। 1000 लोग फोन करते कि मौलाना बेटा चाहिए, आपको दुआ बताइए। तो मैं उनको हमेशा बताता, पहले जब भी कोई पूछता दुआ, ये परेशानी है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये मुसीबत है, आप कोई दुआ बताइए। तो आई ऑलवेज आस्क के बाबा ये बोलो तुम वाजिब नमाज पढ़ते हो? अगर तुम वाजिब नमाज ही पढ़ते हो तुम दुआ ले रहे तो असर होने वाला नहीं है। पहले वाजिब पढ़ो, उसके बाद फिर दुआ पढ़ना। पहले वाजिब नमाज अदा करो, इसलिए वाजिब अदा करने के बाद ही आपको जो है ये नॉर्मल दुआओं का असर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो दुआएं जब पूछते हैं औलाद के लिए, तो अगर वो बोले कि हाँ मैं वाजिब नमाज पढ़ती हूं, तो मैं उससे पूछता कि तुम औलाद के लिए, मैं आज बोली दे रहा आपको 4 मुहर्रम की मजलिस में औलाद का जिक्र कर रहा, तो आप पूछो औलाद के लिए नमाज शब, बेहतरीन नमाज औलाद के लिए। आपको हैरत हो रही, यू मस्ट बी सरप्राइज कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। नमाज शब और औलाद
क्या रिलेशन है दोनों में? नमाज शब से औलाद से क्या रिलेशन है? अब मैं आपको बताता हूं। नमाज शब जो जैसे रिस्क के लिए बहुत अच्छी है, बीमारियों से बचने के लिए बहुत अच्छी है, अल्लाह के करीब होने के लिए बहुत अच्छी है, मौला हुसैन से करीब होने के लिए बहुत अच्छी है, सारी चीजों के साथ नमाज शब औलाद के लिए बहुत अच्छी है। एक चीज बता दो कि नमाज शब पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं रहता, उसका रिस्क खुल जाता। अगर कोई नमाज शब पढ़ता है और ये बोले कि उसका, अभी मैं औलाद के लिए बताता, कोई नमाज शब पढ़ता है और वो ये बोले कि उसको रिस्क का प्रॉब्लम है, तो वो लायर है, काजिब है, हो ही नहीं सकता। अनलेस अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अनलेस वो कोई ऐसा गुनाह कर रहा कि जिसकी वजह से रिस्क रुक गया, जिसकी वजह से रिस्क रुक गया, अनलेस उससे कोई ऐसा गुनाह हो रहा, नमाज शब पढ़ने वाले का रिस्क कभी नहीं रुकता। फायदा बताऊं, नमाज शब पढ़ने वाला रिस्क के आगे चलता, रिस्क उसके पीछे चलता। कितनी बड़ी बात है। तो बेंगलुरु में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है रिस्क का, तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि आप नमाज शब शुरू करना। ये एक ही नमाज ऐसी है कि जो हर मासूम वाजिब की नियत से पढ़ता था। 17 रकअत वाजिब अलग है, लेकिन मासूमीन ये वाजिब की नियत से पढ़ते। आप वाजिब की नियत से नहीं पढ़ना, आप खुद बताने अल्लाह की नियत से पढ़ना। हमारे पर वाजिब नहीं, लेकिन मासूमीन वाजिब की नियत से पढ़ते। ये एक ऐसी नमाज है कि जिससे डायरेक्ट अल्लाह का रिश्ता बन जाता, अल्लाह से रिश्ता बन जाता। ये एक नमाज ऐसी है कि तुम्हारे चेहरे को ब्राइट कर देता दुनिया में। और यही नमाज जब तुम मरोगे, बेंगलुरु की सेमेट्री में दफन होंगे, तो वो पूरी सेमेट्री वो पूरी तुम्हारी ग्रेव जो है 6 फीट की, वो ब्राइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। बेटा दफन कर रहा, ग्रेव को बंद कर रहा। हम ये समझ रहे कि नीचे अंधेरा है, हम डर के जा रहे नीचे के नीचे अंधेरा है, लेकिन जैसी ग्रेव बंद हुई एक ब्राइटनेस आ जाती, एक रोशनी आ जाएगी और तुम्हारी लहद। तो उस वक्त मुर्दा पूछता है कि ये रोशनी आ रही कैसे? तो उसको बताया जाता है कि तू जो नमाज शब पढ़ता था उसकी रोशनी है। वहशत को खत्म करने के लिए बेहतरीन नमाजों में नमाज शब है। जब इतनी आपने नमाज शब की फजीलत सुन ली, मैंने कुछ पढ़ी नहीं अभी तो बोलना है। और नमाज शब परेशानियों से बचने के लिए, हाँ, अगर किसी लड़की का रिश्ता नहीं है, कोई लड़की परेशान है रिश्ते के लिए कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो वो नमाज शब पढ़े, 40 दिन पढ़े, 40 डेज, और 40 डेज पढ़ के रोज दुआ करे नमाज शब के बाद। नमाज शब के बाद वो ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़े, वारिसा पढ़े या आशुरा पढ़े। पढ़ने के बाद ये बोले कि अल्लाह तुझे इस नमाज शब का वास्ता और वारिसा का वास्ता, मौला हुसैन। एंड शी कैन टेल टू इमाम हुसैन, मौला हुसैन को बोले कि मौला हुसैन ये आपकी फेवरेट नमाज थी। हाँ, नमाज फेवरेट है मौला हुसैन की, ये आपकी फेवरेट नमाज है। मौला आप मुझे अपनी तरफ से, फ्रॉम योर साइड, आप सेलेक्ट करो मेरे लिए। क्या बात है यार। लड़की खुद बोलेगी मौला हुसैन आप योर खनीज, मैं आपकी नौकर हूं, सर्वेंट हूं, मैं आपकी कनीजों की कनीज हूं, तो मौला हुसैन आप सेलेक्ट करके भेजो मेरे लिए। फिर देखो तो यकीन करो, मैं मिंबर से बोल रहा 4 मुहर्रम की मजलिस में अल फजर के चैनल के ऊपर, कि कोई लड़की अगर पाबंदी से वाजिब नमाज पढ़े और नमाज शब और ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़े, 40 दिन पढ़ के मौला हुसैन से रिक्वेस्ट करे, उनके बच्चों का वास्ता देखे, शहजादियों का वास्ता देखे, कि आपको आपकी बेटियां शहजादियों का वास्ता, आपके शहजादों का वास्ता, बच्चों का वास्ता, मेरे लिए आप सेलेक्ट करो और आप भेजो मेरे लिए। आप देखो 40 दिन में रिश्ता आता तुम्हारा। ये एक इसका एक फायदा ये, नमाज शब अगर कोई पढ़ता है, औलाद नहीं है उसको, तो उसको औलाद होती है। मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूँ, औलाद नहीं है तो उसको औलाद होती है। वो खुद दुआ करे, लड़की खुद दुआ करे, रिश्ते के लिए भी दुआ करे, औलाद के लिए भी दुआ करे। पहले रिश्ते के लिए बोले, खुद बोले मौला हुसैन, मैंने अभी बोला फिर बोल रहा कि वो बोले कि मौला नमाज शब का वास्ता और ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के बोले कि मौला हुसैन आप अपनी तरफ से मुझे भेजें। तो बेहतरीन लड़का, हुसैनी लड़का,
अगर किसी का रिश्ता, किसी लड़की का रिश्ता इमाम हुसैन सेलेक्ट करे तो कैसा होगा वो? इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ रहती है इसकी। लेकिन ये नहीं है कि एक दफ़ा रिश्ता आ जाए अब छोड़ दो, थैंक यू वेरी मच, पढ़ लिया ना नमाज, नहीं, ये नहीं करना। फिर वो नमाज को कंटिन्यू करना टिल हर डेथ। क्या फर्क पड़ता, 10 मिनट निकालना है, 10 मिनट, उससे और क्या फायदा होगा कि खुद भी पढ़े। अगर शौहर नहीं पढ़ता था तो बीवी को देख के शौहर भी पढ़ेगा, तो तुम जरिया बनोगे नमाज शब के लिए, तुम अपने शौहर के लिए। कितना फायदा है इसमें, आप समझ रहे मेरी बात? कितना फायदा होगा उसको कि अगर औलाद और लड़की की तरफ से भी। और हमेशा याद रखो, औरत घर को बनाती है, औरत घर को बिगाड़ती है। औरत दीनदार हो जाए, औरत दीनदार हो जाए तो इस्लाम माशरे में रहेगा, ये 5वें इमाम का इरशाद है। और अगर मर्द औरत दीन को छोड़ दे तो इस्लाम माशरे से चला जाएगा, घर से भी चला जाएगा। इसलिए कि जो बच्चे पैदा होते वो रेज होते मां की आगोश में, बच्चे मां को देखकर सीखते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप नमाज शब जो है औलाद के लिए बहुत अच्छी है, लड़का हो या लड़की हो, नमाज शब पढ़ने वाला। अच्छा, रिश्ते के लिए एक और नमाज है, कौन सी नमाज? इया का नाम दो भैया का नस्तईन वाली नमाज, जो मस्जिद जमकरान में भी पढ़ी जाती, मस्जिद सैला में भी पढ़ी जाती और सरदाब मुक़द्दस में भी पढ़ी जाती। हम लोग जब मस्जिद सहला जाते, मैं जब ग्रुप के साथ जाता हूँ, बॉम्बे का जो ग्रुप है अल-मुंतज़र टूर्स, इकबाल चावी और खोजे भाइयों का और अब्बास वीरानी, मैं तो लीड करता खाली। मैं हमेशा मस्जिद सहला हम जब जाते तो मैं ये नमाज़ पढ़वाता हूँ वहाँ पे, जबकि आमतौर पे नमाज नहीं होती, बस वहाँ तेज़ तेज़ 2-2 रकात नमाज पढ़ के आगे बढ़ते हर मुसल्ले के ऊपर। लेकिन हमारे ग्रुप को मैं बोलता हूँ कि पहले से ब्रीफ कर देता कि ये नमाज पढ़ो यहाँ पे। कौन सी नमाज? इया का नाम दो वही करस्ते वाली नमाज। ये नमाज 3 चीज़ों के लिए तो रावी मस्जिद सहला ही की नमाज है। ये पहले मस्जिद सहला की नमाज, वहाँ के कई वाक़यात हैं, वो कॉफ़ी वाला वाक़या वहीं का है। ये नमाज हार्ट का अगर किसी को प्रॉब्लम है, आर्टरीज खुदा न खास्ता ब्लॉक है, तो ये नमाज बेहतरीन नमाज है, आर्टरीज को ओपन कर देती। औलाद नहीं, सॉरी शादी नहीं हो रही, उसका रिश्ता बेहतरीन आता। रिस्क का प्रॉब्लम है, बिजनेस डाउन है, जॉब का प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता रिस्क का प्रॉब्लम है, तो ये नमाज पढ़ना। ये तो 3 फायदे बताए गए और कई फायदे इसके कि आप सोच भी नहीं सकते, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट इसमें आपको मिल सकते हैं। ये वो नमाज है। तो कोशिश करो कि ये नमाज, यह का नाम नस्तईन वाली नमाज जरूर पढ़ना। अगर किसी को कोई मसला है तो आशूरे के बाद मुझे फ़ोन करो या व्हाट्सअप करो या अल फजर वालों से बात कर लो, लेट मी नो, मैं इसकी और डिटेल बता दूंगा इस नमाज की। इसलिए अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बिजी हूँ। ये बीबी का करम है, बीबी का करम है, मजलूम बीबी का करम है। आशूरे के बाद फिर बात करेंगे। दूसरी चीज़, ये नमाज के लिए और फायदा, रिश्ते के लिए ये नमाज बहुत अच्छी है। शब नमाज रिश्ते के लिए बहुत अच्छी है, औलाद के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, औलाद के लिए और भी कई चीज़ें। खाने काबा में जो मस्जिद है, जो हजर अस्वद के बाद आप जब क्रॉस करते हैं राइट साइड में मकाम इब्राहिम है, उसके बाद फिर आप वहां जाते हैं मकाम इस्माइल, कि जहां पर जनाब इस्माइल और जनाब हाजरा भी दफन है। वो जो छोटी सी बाउंड्री है उसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। 70 नबी है उसके अंदर, वो गोल्डन पन्नाला जो ऊपर लगा हुआ है वो जगह, बेइंतहा सवाब है वहां नमाज पढ़ने का, बेइंतहा सवाब है अगर कोई वहां नमाज पढ़े। कोशिश करो कि अगर आप उम्रे में जाओ, उम्रा मेरे साथ चलो कभी, यही अल-मुंतज़र के साथ जाता हूं, या अगर कोई जा रहा उम्रे पे तो उसको ये बोला कि प्लीज जाके वहां पे मेरे लिए दुआ करना, औलाद के लिए, अल्लाह औलाद देता। जनाब हाजरा का वास्ता था, जनाब इस्माइल का वास्ता था, वो बीबी के जिन्होंने खाने काबा बनाया, वो जनाब इस्माइल के जिनके लिए दुम्बा आया, जिनके लिए अल्लाह ने वो मोजिज़ा दिखाया जमजम का पानी का। हाजरा बीबी वो बीबी है कि इतने खुलूस के साथ उन्होंने एक अमल किया था आज से 4000 साल पहले। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी पे इसको वाजिब कर दिया। अजीब बात नहीं, जनाब हाजरा वो पाक और पाकीज़ा बीबी,
वो अल्लाह की ज़ात पे इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट उस बीबी को कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी का एक ऐसा अमल कि जिन्होंने सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में किया था, सफा और मरवा की सही। उम्रा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो सफा और उम्रा पे न चले। उम्रे तमत्तो हो या उम्रे मुफरदा, एहराम उस वक्त तक नहीं उतरता जब तक जनाब हाजरा का ये आप अमल ना करें। क्या बीबी का वो खुलूस था कि अल्लाह ने सारी उम्मत मोहम्मदी पे वाजिब कर दिया कि सफा मरवा की सही करोगे, उसके बाद तकसीर होगी, पहले तकसीर नहीं होगी, उम्रा नहीं, एहराम नहीं उतरेगा। इतनी पाकर पाकिज़ा बीबी। इस बीबी का वास्ता देकर और जनाब इस्माइल का वास्ता देकर उस जगह पर अगर दुआ करे तो अल्लाह औलाद अता करता। और जनाब रबाब का वास्ता देना, अल्लाह, ये अजीब बीबी है बीबी रबाब। बीबी रबाब के दोनों बच्चों का वास्ता देना, शहजादे अली असगर का, शहजादी सकीना का। ये वो बीबी है कि जिसके लिए मौला हुसैन ने कहा था कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना। अभी मसाफे में नहीं आया तो कोशिश करो कि वहां पे औलाद के लिए वो, मैं सिर्फ वो जगहें बता रहा है जहां जहां दुआएं कबूल होती। जनाब रबाब और जनाब सकीना का वास्ता देकर वहां पे दुआ करना, और जनाब इस्माइल का, जनाब हाजरा का वास्ता देकर दुआ। बहुत पाकीज़ा, बहुत ज़बरदस्त जगह, औलाद के लिए बेहतर है। नमाज शब औलाद के लिए बहुत अच्छी है। आप बोलेंगे नमाज शब से औलाद से क्या मतलब, ये तो अलग चीज़ है। नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमाज शब में मौला अब्बास को मांगा था, ये दुआ की थी कि परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता कर, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो मेरी शुजाअत का वारिस हो, करबला में मेरी नियाबत करे, मेरे हुसैन के साथ रहे। तो अल्लाह ने मौला अब्बास अता किए थे। तो कोशिश करो नमाज शब पढ़ो, अगर किसी को बेटा नहीं हो रहा तो वो दुआ करे कि परवरदिगार, नमाज शब पढ़ के कि परवरदिगार तू मुझे बेटा अता कर। अल्लाह बेटा अता करता, लेकिन फिर उस बेटे का नाम अली अब्बास रखो, क्या या अब्बास हुसैन रखो या अब्बास हसन रखो, हसन अब्बास रखो या हसन या हुसैन अब्बास रखो या मेहदी अब्बास रखो। इमाम ज़माना से क़ाइम अब्बास रख सकते हैं, ज़माने के इमाम से। बेटे का नाम रखना, बेटे के लिए बहुत अच्छा। और अगर बेटी चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। आप बोलेंगे बेटी से नमाज शब से क्या मतलब। इमाम हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा है। कितनी अजीब बात है। नहीं, बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था कि बोला था कि परवरदिगार नमाज शब पढ़, मासूम इमाम तो नमाज शब पाबंदी से पढ़ते। दुआ की थी कि परवरदिगार तू मुझे एक ऐसी बेटी अता कर, नमाज शब में मांगा था कि अल्लाह तू मुझे एक ऐसी बेटी अता कर कि जो मुझसे मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करूं, बेपनाह मोहब्बत करूं, बेइंतहा मोहब्बत करूं, और तेरी मोहब्बत में मैं अपनी बेटी को छोड़कर आ जाऊं तेरे पास। कैसी प्यारी दुआ है, कैसी प्यारी दुआ। तो कोशिश करो कि नमाज शब में औलाद के लिए बहुत अच्छी है। आपने सुन लिया, औलाद के लिए। किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, शादी तो हो गई लेकिन फैमिली की लाइफ ही नहीं है। हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते तो नमाज शब पढ़ो। नमाज शब पढ़ने से वो डिफरेंसेस खत्म होते, शौहर तुम्हारा चाहने वाला हो जाता, अगर नहीं भी है तो हो जाता। वैसे तो सब शौहर चाहने वाले रहते हैं। मैं एक बात बोल रहा हूं, नहीं भी है खुदा ना खास्ता, तुम्हारे घर में इश्यूज है, इवन मदर इन लॉ का इश्यू है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ सही नहीं, जो हराम है। मैं सारे उन औरतों को बोल रहा हूं कि जो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ जिनका सलूक अच्छा नहीं है, वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी बैड, वेरी बैड। इसलिए वेरी सैड एंड वेरी बैड कि आज एक मेजर इश्यू हो गया है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में मेजर इश्यू हो गया है। और ये आज का नहीं, ये शुरू से ये प्रॉब्लम चल रहा कि डॉटर इन लॉ के साथ सलूक अच्छा नहीं। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर इन लॉज को चाहिए कि उनको भी अल्लाह के सामने जवाब देना है,
उनको भी अल्लाह के पास जाना, ये याद रखो। ये मत समझो कि तुम आज तुम हमेशा यहाँ रहोगी बेंगलुरु में। नहीं, मैं बेंगलुरु वालों में जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा ये मतलब नहीं है कि बेंगलुरु में खुदा ना खास्ता कोई इश्यूज है, आई डोंट मीन दैट, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, गलत नहीं समझना। मैं जनरल मैसेज दे रहा अल फजर के जरिए कि अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी का सास बहू का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बोलो। लड़की पड़े, लड़की, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे साथ सुलूक अच्छा नहीं है, टिपिकल अगर इंडियन सास कोई बन जाए, मैं क्या बोल गया यार, टिपिकल इंडियन सास, एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी औरतें टिपिकल इंडियन सास नहीं, इसलिए नहीं है कि सब कनीज़ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सारी हमारी औरतें कनीज़ है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, वो कभी नहीं सता सकती। मैं जनरल बात कर रहा हूं कि अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है सास का, लड़की नमाज शब पढ़ के दुआ करे कि मौला, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुन, नमाज शब पढ़ के ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के दुआ करे कि मौला हुसैन, ये मेरी जो सास है, जो मेरी मदर-इन-लॉ है, उसका दिल मेरे लिए नरम कर दो, सॉफ्ट कर दो, तो उसका दिल सॉफ्ट हो जाता, फिर वो तुमको तंग नहीं करेगी, सताएगी नहीं। सेम चीज अगर कोई डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ को सता रही, ये भी बहुत केसेस है, ये भी बहुत केसेस है। मैं तो एक एक जुमले पे बोल रहा हूं, इंशाल्लाह आगे की जो मदरसे हैं, इंशाल्लाह अभी 5 मदरसे हैं, उसमें मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। आज तो मैंने छेड़ा है कि अगर कोई मदर इन लॉ बेचारी गरीब, ज्यादा मदर इन लॉ के केसेस है कि डॉटर इन लॉ सता रही, बहू सता रही सास को, बेचारी सास के तो मुंह में जबानी नहीं होती, अपने शौहर को अपनी तरफ करके बेटा भी बदतमीजी कर रहा, बहू भी बदतमीजी कर रही, घर से निकल जा रही। ये मुझे इतनी तकलीफ होती, इतना अफसोस होता इस पे कि यार तुम अपनी आखिरत को तबाह कर रहे। तुम क्या समझ रहे कि तुम अगर बाहर रहोगे, मां को छोड़ दोगे, बुढ़ी मां को जो हेल्पलेस है, तुम क्या समझ रहे तुम्हारी जिंदगी सही गुजरेगी? कभी नहीं गुजरेगी। मैं हर लड़की को बोलता हूं, शादी से पहले जब काउंसलिंग होती है, कभी मुझे मौका मिला बातचीत का, तो आई ऑलवेज से दिस कि बेटा सुनो, लिसन, ये तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है कि यू हैव डिसाइडेड ऑलरेडी कि शादी के 6 months के अंदर आई टेक माई हस्बैंड एंड आई गो, आई डोंट वांट। इसलिए मुझसे कहा, मुझसे एक लड़की ने कहा कि मौलाना आई डोंट वांट ममाज बॉय, शादी से पहले। कैन यू इमेजिन, ये उसके वर्ड्स थे कि मौलाना आई डोंट वांट ममाज बॉय। मैं बोला देन व्हाट यू वांट, पापाज वो बॉय? तुम क्या हो? आई सेड व्हाट आर यू आर नॉट ममाज डॉटर, और तुम इतने आराम से बोल आई डोंट वांट ममाज बॉय। मतलब उसका ये कि वो मम्मा मम्मा नहीं करना, वो मेरा नाम रहना। ऐसी हालात है, और ये किसकी हालत है? हमारी कम्युनिटी की हालत है। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। इंसान सोचे मैं क्या बोल रहा आपसे, कितना बुरा है ये, कितनी बुरी चीज है कि अगर मैं ममाज बॉय नहीं चाहती, और मैं लड़कियों को ये बता कि अगर तुम ये समझ रहे कि तुम लड़के को लेके अलग चलेंगे, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम अपने ऊपर जुल्म कर रहे, अपने शौहर पर जुल्म कर रहे, अपनी औलाद पर जुल्म कर रहे। शी सेड व्हाई, हाउ? मैंने कहा यार सुनो, जब वो मां के साथ या बाप के साथ रहेगा तुम्हारा शौहर, तो उसका रिस्क खुला हुआ रहेगा, वो कई परेशानियों से बचा हुआ रहेगा, कई बलाओं से बचा हुआ रहेगा, कई मुसीबतों से बचा हुआ रहेगा, कई बीमारियों से बचा हुआ रहेगा। उसने कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, तुमको मालूम है कि कल कोई परेशानी आने वाली है, डू यू नो दिस? शी सेड नो। मैंने कहा तुम प्रेडिक्ट कर सकते कि कल एक बड़ी मुसीबत आएगी, तुम्हारा शौहर जाएगा, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा, तुम सोचते? शी सेड नो। तुम्हारा शौहर जॉब पे जाएगा, वो ले ऑफ हो जाएगा, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अल्लाह देना चाहे रिस्क देता, अल्लाह रोकना चाहे तो 1 सेकंड में रुक जाता। उसके बाद मैंने कहा यह भी हो सकता कि वो जा रहा, बिजनेस कर रहा, बहुत जबरदस्त लॉस हो गया उसका, क्या करोगे? मुझे कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है।
अगर ऐसा है, होने वाला है कल परसों तरसों, अगर वो मां के साथ रहेगा, बाप के साथ रहोगे, तो मां बाप का वो शेड है जो रहमत का, उसको प्रोटेक्ट करा हुआ है। ये आबिद बिलवामी के जुमले नहीं है, ये मासूम इमाम के जुमले। छठे इमाम के पास एक शख्स ने आगे कहा, मौला आज 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मैं मुसीबतों में, परेशानियों में, बलाओं में, तकलीफों में गिर गया। मौला मैं आज की अपनी लैंग्वेज में बोल रहा कि मैं स्ट्रेस में आ गया, मुझे ये परेशानी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो इमाम ने कहा, तेरी मां जिंदा है, तेरे वालिदैन है। उसने कहा, नहीं बाप का इंतकाल पहले हो गया। कहा मां है? तो कहा नहीं, मां का भी 3-4 महीने पहले हुआ। तो इमाम ने कहा सुनो, ये परेशानियां पहले भी थी, ये बलाएं पहले भी आना था तुम्हारे पास, अल्लाह इम्तिहान लेता, लेकिन वो तेरी मां थी कि जिसने दुआ की थी, जो रातों में उठ के, जुमले सुनो इमाम के जुमले, जो रातों में उठ के तेरे हक में दुआ देती थी वो चली गई, जिसकी वजह से बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां रुकी हुई थी, इसलिए कि तेरी मां की दुआ तेरे साथ चलती थी। आज तेरी मां नहीं है, तो मां नहीं होने की वजह से तू परेशानियों में घिर गया। ये मेरा मैसेज सारे यूथ को, लड़का लड़की सबको। तो इमाम क्या बोल रहे? इमाम ये समझा रहे कि बलाएं मुसीबतें पहले भी थी, लेकिन वो मां की दुआएं थी जिसकी वजह से तुम बच गए। आप इसमें ताज्जुब मत करो, मुहर्रम है, यही मुहर्रम में आप जब जनाब अली अकबर के मसाइब सुनेंगे, मैं सबको बोल रहा, लड़का लड़की को बोल रहा, औरत मर्द सबको बोल रहा, कि जब तुम इस साल मुहर्रम में 2-3 दिन के बाद मसाइब सुनोगे, तो उसमें जनाब अली अकबर के जब मसाइब पढ़ते हो, तो अभी मैं मसाइब पे नहीं आया, मैं सिर्फ आपको बता रहा कि मां की दुआ क्या है। तो उसमें मसाइब में पढ़ा जाता, ये हर जाकिर पढ़ता, हर खतीब पढ़ता, हर आलिम पढ़ता, हर खतीब पढ़ता। उसमें क्या बोलते कि आशूरे के दिन क्या हुआ था, मौला हुसैन से जनाब, जब शहजादे अली अकबर मैदान में गए, इमाम हुसैन मैदान की तरफ देख रहे थे, लैला जनाब अली अकबर को देख रही थी। जनाब लैला ने देखा कि मेरे मौला हुसैन का चेहरा सुर्ख हुआ, हाथों को जोड़ के कहा, मौला मेरे बच्चे पे क्या खुशी। तो उस वक्त इमाम हुसैन का जुमला क्या था, कोई बीच का रावी नहीं है, कोई रावी बीच का नहीं है, इमाम हुसैन कह रहे, इमाम हुसैन हुज्जत खुदा, जमीन और आसमान का मालिक, हमारा इमाम, मेरा मजलूम आका, मेरा मजलूम आका। मौला हुसैन का क्या जुमला था कि मैंने ना, हुसैन बोले कि मैंने नाना से सुना है, नाना से मैंने सुना कि मां की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। लैला तुम दुआ करो कि अली अकबर वापस आए। मैं आपसे पूछता कि अगर इमाम हुसैन दुआ करते तो क्या दुआ कबूल नहीं होती? इमाम तो हुज्जत खुदा है, इमाम में वक्त है, जमाने का इमाम है। मौला हुसैन खाली इशारा करते, जनाब अली अकबर वापस आ जाते। लेकिन हुसैन को करबला में पैगाम देना था, दीन को बचाने की बात है। हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने करबला में यह मैसेज दिया हमको, हमारे शऊर को बेदार किया, हुज्जत को तमाम किया और कहा कि सुनो, अगर मां दुआ करेगी तो दुआ कैसे कबूल? बीवी ने दुआ किया, शहजादा वापस आया। तो ये क्लियर मैसेज मिल गया सारी औलाद को, सारे लड़का लड़की को, सारी बहुओं को, डॉटर इन लॉस को, कि मां की दुआ सबसे बड़ी दुआ है। अगर तुम अपने शौहर को लेके अलग हो रहे तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर ये कभी नहीं करना। मैं उसी तरह से मां, तुम अपने मदर इन लॉ को अपनी मां समझो, और मदर इन लॉ को चाहिए कि अपनी बेटी समझे। ये वाइस वर्सा है, ये लाजिम है। ऐसा रहोगे तो नुसरत इमाम सही होगी, अदरवाइज नुसरत इमाम क्या कर रहे? मिसाल के तौर पर मैं मां को हर्ट कर रहा, अब मैं बोल रहा कि मैं इमाम के लश्कर में शामिल होंगे, कभी नहीं होंगे। इमाम उसको कभी अपने साथ नहीं लेगा, कभी अपने साथ नहीं लेगा कि जो मां को हट करके आजादारी, वो आजादारी कबूल नहीं होती। तो तुम्हारा मसाइब, तुम्हारा जिक्र कबूल नहीं हो रहा, वो आजादारी एक्सेप्ट नहीं करते मौला। जो मां को छोड़ के करे, जो मां को तकलीफ दे के करे, वो आजादारी कभी कबूल नहीं। याद रखो, मैं बड़े ओपनली बोल रहा, मेरा मतलब नहीं है कि बेंगलुरु में इश्यूज है, आई डोंट मीन दैट। मैं तो जनरल मैसेज दे रहा आपको, सारे लोगों को, एंटायर कम्युनिटी को, जो मेरी मजलिस अल फजर में सुन रहा, शब 5 मुहर्रम की मजलिस 1422 हिजरी 2020, कि प्लीज
रेस्पेक्ट योर मदर, रेस्पेक्ट योर फादर। सारी इबादतें एक तरफ, माँ बाप की इताअत एक तरफ। मैं माँ बाप की इताअत पे नहीं पढ़ा, मैं नवाज शब पे आ रहा था, नुसरत इमाम पे आ रहा। तो नुसरत इमाम के लिए नवाज शब बेहतरीन अमल है, टू गेट क्लोज टू योर इमाम। बात शुरू हुई थी दुआ अहद से कि दुआ अहद अगर इंसान पढ़ता रहे तो उसको कहां से कहां उसका अजर मिलता। एक एक जुमले के बदले में मासूम इमाम कह रहे उसके 1,000 गुनाह माफ होते, 1,000 नेकियां लिखी जाती। ऐसी एक गोल्डन गिफ्ट है हमारे पास। ये एक ऐसी दुआ है कि ये दुआ तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। ये दुआ है, जरूर पढ़ो दुआ है। और शब नमाज के पाबंद है। रिस्क के लिए, बिजनेस के लिए, ग्रो करने के लिए, औलाद के लिए, सास और बहू में रिश्ता अच्छा होने के लिए, शौहर तुमसे मोहब्बत करे। मैं एक एक जुमला बोला, इसकी एक्चुअल पूरी टॉपिक है। अगर मौका मिला तो आगे चल के इस पर और बात करूंगा। आज तो मेरा वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। शौहर अगर तुम्हारे साथ, तुम ये चाहते कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा रहे, तुम्हारा शौहर तुम्हारा रहे, तो उसके लिए भी नमाज शब है, उसके लिए भी ज़ियारत इमाम हुसैन है। हर रोज पढ़ के दुआ करो कि अल्लाह इस नमाज शब का वास्ता, ज़ियारत इमाम हुसैन का वास्ता, मेरा शौहर का दिल मेरे लिए नरम कर दे। और लड़की दुआ करे अपने सास के लिए भी कि परवरदिगार मैं शब नमाज का वास्ता, ज़ियारत इमाम हुसैन का वास्ता, मेरी मदर अल्लाह का दिल मेरे लिए नरम कर दे। फिर देखो तुम, इतनी एब्सोल्युटली इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाती, घर का माहौल सही हो जाता। और अच्छा, फिर ये नहीं करना कि मैं तुम अब शुरू करें नमाज रिश्ते के लिए, एक दफा रिश्ता कंप्लीट हो गया, शौहर मिल गया, शादी हो गई, अब बोलो थैंक यू वेरी मच। नहीं, तुम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, लास्ट ब्रीथ तक ये नमाज पढ़ो यार। 10 मिनट 15 मिनट निकालना है ना, वाजिब नहीं है, लेकिन द मोस्ट रिकमेंडेड नमाज, द मोस्ट रिकमेंडेड नमाज, इससे ज्यादा रिकमेंडेड नमाज नहीं। फिर बोला द मोस्ट रिकमेंडेड नमाज, ये नमाज शब है। इतना तुमको फायदा होगा इसका, इतना फायदा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हर चीज के हर प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व होते जाएंगे ये नमाज शब पढ़ने से। बस तो कोशिश करो कि शादी के बाद इसको कंटिन्यू करना। आखिरी बात बोल रहा हूं, एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी बात बोल रहा हूं, उस रात में नमाज पढ़ना, शादी की रात में पढ़ सकोगी? आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन पढ़ ले। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा शौहर पढ़ेगा, और उसकी सुबह की फजर की नमाज जरूर पढ़ना। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राई। मैं लड़कियों को बोल रहा हूं, ट्राई, यू विल सी द ब्लेसिंग। ऐसा आती रहमत कि तुमने अपनी सारी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह के लिए खड़े हो गए मुसल्ले पे। इमाम अली अलैहिस्सलाम, हम आप लोग बीबी की कनीज़ें हैं, मौला के गुलाम हैं। मौला शादी के दूसरे दिन जब नमाज फजर के लिए मस्जिद आए तो अल्लाह के रसूल ने, कायनात के मालिक ने, रहमत लिल आलमीन ने मौला से पूछा कि याली ये बताओ कि तुमने फातिमा को कैसे पाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुमने शहजादी को, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा कि तुमने शहजादी को कैसे पाया? तो इमाम अली का जुमला क्या था? तारीख में एक जुमला मौजूद है, सबको पता है। इमाम अली कहते हैं जब अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुमने बीबी ज़हरा को कैसे पाया, तो इमाम अली ने कहा कि अल्लाह की इबादत में अपना मददगार पाया। अल्लाह अकबर। अली जैसा बंदा, अली जैसा बंदा जो 500 सजदे करे, जिसका सजदा ऐसा हो कि तलवे से तीर खींच लिया जाए, तो आपकी जबान पे उफ तो क्या, खदम में थरथराहट भी पैदा नहीं होती, बल्कि नमाज के बाद जानिमाज के मुतालिक सवाल करते हैं कि यह रंगीन क्यों है। वो अली कह रहा, वो अली कह रहा, मैं नहीं। वो अली के जुमले।
वो इमाम अली के जुमले कि मैंने अल्लाह की इबादत में अपना मददगार पाया, ऐसे बनो, फिर देखो तुम्हारी हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे। बाकी बातें कल, मुसलसल मजलिसें हैं इंशाल्लाह। फिर मौका मिला फिर कभी बेंगलुरु वालों के साथ पूरा आशा पढ़ूंगा, आके पढ़ूंगा। इफ़ आई एम इन इंडिया आके पढ़ूंगा। ये लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, इस वक्त बॉम्बे में हूँ और मैं ये मजलिस ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे। 4 मुहर्रम की रात आ गई, शब 5, 4 दिन गुजर गए। दोस्तों कितना इंतज़ार था मुहर्रम का। जहाँ भी आप लोग बैठ के सुन रहे मजलिस, सोफास पे बैठे हुए हैं, चेयर्स पे बैठे हुए हो, तो प्लीज़ शूज़ उतार दो, चप्पल उतार दो, रिलैक्स होके मसाइब नहीं सुनना। सिट प्रॉपरली, अगर नीचे बैठ सकते तो नीचे बैठ जाओ। जो बुजुर्ग हैं जो नहीं बैठ सकते वो नहीं, वो वहीं बैठे जहाँ बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे बुजुर्ग जो जहाँ बैठा हुआ है। तकलीफ़ है, जवानों को बोल रहा हूँ, नीचे बैठ के सुनो। आज कितने दिन रह गए? शब 5, 2 दिन के बाद ख़याम हुसैनी से अल्लाह तक की आवाज़ें बुलंद होंगी। मैंने कितनी आसानी से जुमला बोल दिया और आपने सुन लिया। छोटे छोटे बच्चे एक खैमे से दूसरे खैमे में खाली कुज़ा लेके जाएंगे, तड़प तड़प के कहेंगे कि बाबा प्यास मारे डालती है, चचा प्यास मारे डालती है। बीबी सकीना का ये जुमला हो। दोस्तों आज पूरी दुनिया में शब 5 एक ऐसे शहजादों का मातम है, एक ऐसे शहजादों का मातम है। वो मोहम्मद बीबी ज़ैनब के बच्चे शब आशूर है। मौला हुसैन एक एक के खैमे में जा रहे। इमाम हुसैन जनाब लैला के खैमे में गए तो देखा कि एक चिराग जल रहा, माँ की जानू के ऊपर अली अकबर का सर। अब माँ जुल्फ़ों को सवार रही और रोते हुए कह रही मेरे लाल कल ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। दोस्तों ये दिन, ये अय्याम, ये औजारी के दिन है, मातम के दिन है, पुरसे के दिन है। फ़ज़ाइल तो बिल्कुल तमीद है, सिर्फ गिरिया करना, सिर्फ मातम करना। बीबी ज़हरा ने हमसे कुछ नहीं मांगा, कहा 2 आंसू दे दो मेरे बच्चे के नाम। ये मत समझो कि तुम अकेले रो रहे। अरे बीबी सकीना थी, बेटी रोने वाली थी, लेकिन शिमन ने ऐसे तमाचे मारे दोनों रुखसारों पे कि शहजादी बार बार कहती थी बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो। बेटा था, चौथा इमाम था जो बाबा का मातम करना चाहता था, लेकिन जालिमों ने नहीं दिया। वो तड़प के बीबी ज़ैनब से कहते हैं कि मौला फूफी अम्मा आप देख रहे मैं कैसे बर्दाश्त करूं, ये मेरे बाबा का पामाल लाशा है, मैं जवान बेटा हूं, मैं बाप को दफन भी नहीं कर सकता। दोस्तों आप शुक्र अदा करो कि आपको मौका मिला। मौला हुसैन वहाँ से जनाब उम्मे फरवा के कमरे में गए तो देखा कासिम सामने बैठे हुए। और बीबी उम्मे फरवा बार बार ये कहती है कि मेरे लाल कल मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, रोज़े महशर बीबी ज़हरा को सूरत बताना है। बीबी रबाब के ख़ैमे में गए तो बीबी ने, मौला ने वो मंजर देखा कि माँ रबाब अली असगर के झूले पे अपने सर को रख के कह रही कि बेटा अली असगर तुम इतने छोटे हो कि तुम मैदान में भी नहीं जा सकते, कल हर माँ अपनी कुर्बानी को पेश करेगी। मैं यही कहता कि बीबी रबाब आपका बच्चा वो जंग करेगा कि लोग अली अकबर की जंग को भूल जाएंगे। अजीज़ों उसके बाद हुसैन शहजादी ज़ैनब के ख़ैमे में गए तो देखा मेरी बीबी बैठी भी है, सामने औनो मोहम्मद है और बीबी मौला अली अलैहिस्सलाम की और जनाब जाफ़र तैयार की जंग के वाक़यात सुना रही। ये कह रही कि तुम्हारे नाना ऐसा जंग करते थे, तुम्हारे दादा ऐसा जंग करते थे, और बार बार ये कह रही कि बेटा कल कुर्बानी का दिन है, कल इस्लाम को बचाने का दिन है। छोटे छोटे मासूम बच्चे आस्तीनों का से उलट के कहते हैं कि अम्मा आप आखा से इजाज़त दिलवाइए फिर देखिए कि हम जंग कैसे करते। एक मोटिवेट कर रही बीबी। अजीज़ों आशूरे का दिन आया जब सारे अंसार शहीद हो गए। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता
नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना, सिर्फ 4 या 5 रातें बाकी रह गई। आज उस बीवी को पुरसा दो जिस बीवी ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया, उस माँ को पुरसा दो जिसने मातम नहीं किया। आज इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी ज़हरा को उनके नवासों का पुरसा दो। मौला को बोलो आपको आपके नवासों का वास्ता, बीबी मजलूम बीबी ज़हरा को बोलो आपके नवासों का वास्ता, ये हमारे पुरसे को कबूल करो। दोस्तों, मौला हसन मौला अब्बास को उनके भांजों का पुरसा दो। और जब नहीं हुआ तो बीबी ज़ैनब के ख़ैमे में आए ओनो मोहम्मद, तो शहजादी ने कहा बेटा अभी तक गए नहीं। कहा जब भी हम मामू से पूछते हैं मामू कहते हैं कि तुम तो मेरी बहन की निशानी हो, कैसे इजाज़त दे दूँ। बस दोस्तों, जनाब ओन का हाथ पकड़ा, मोहम्मद का हाथ पकड़ा, दोनों बच्चों को लेके बीबी मौला हुसैन के क़ैमे की तरफ चली। तो दूर से हुसैन ने यह मंजर देखा कि दोनों बच्चों को लेके शहजादी आ रही। तो इमाम ने कहा कि बच्चों के अपनी माँ को सिफारिश के लिए लाए। बीबी ने सिफारिश की, दोनों बच्चों को इजाजत मिली। एक को अली अकबर ने सवार किया, एक को अब्बास ने सवार किया। बच्चे जब मैदान में चल रहे थे, गौर से सुनना, बच्चे जब मैदान में चल रहे थे तो बीबी ज़ैनब ने क़ैमे के दरवाजे पे जब आके उन्होंने माँ को आखिरी सलाम किया, कहा अम्मा हम जा रहे खुदा। तो बीवी ने दोनों बच्चों को प्यार किया, प्यार करके एक जुमला कहा मेरे बच्चों मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत प्यासे हो, बहुत भूखे हो, लेकिन बच्चों लड़ते हुए नहर का रुख नहीं करना। ये याद रहे कि झूले में अली असगर प्यासा है, ख़ैमे में सकीना प्यासी है। दोस्तों, बच्चे मैदान में गए, अली के नवासे जाफर तैयार के पोते, खूब जंग की, लेकिन भूख और प्यास में कब तक जंग होती। जब घोड़े से जमीन पर आए तो उन्होंने कहा कि मामू हमारा आखिरी सलाम। हुसैन अब्बास और अली अकबर मैदान में चले। अजीजों अभी जान बाकी थी। हुसैन ने बच्चों के सर को अपने जानू पे रखा, बच्चों के सर पे हाथ फेरा। तो दोनों शहजादों ने कहा कि मामू ये बताओ हमारा रुख किधर है। तो इमाम ने कहा बच्चों तुम्हारा रुख नहर की तरफ नहीं है। तो बच्चों के आखिरी जुमले थे कि मामू जाके माँ से कह देना हमने नहर का रुख नहीं किया। अजीजों, एक लाश को अली अकबर ने उठाया, एक को जनाब अब्बास ने। जब लाशें ख़ैमे में पहुंचे तो बीबियों में कोहराम मच गया। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो, कोहराम मच गया, हर तरफ कोहराम होने लगा। शहजादी ज़ैनब ने आके सजदा शुक्र अदा किया और कहा परवरदिगार ज़ैनब की इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अजीजों, उसके बाद ज़ैनब ने कभी बच्चों का मातम नहीं किया। जब मातम किया अली अकबर का, अब्बास और कासिम का, मौला हुसैन का, सारा कुनबे की रोने वाली बीवी है। अरे शाम में रिहाई मिली उस वक्त भी नहीं किया, और जब पलट के अरबईन के लिए आई उस वक्त भी नहीं किया। मदीना पहुंची, अल्लाह हम भी जाए। मदीने में नाना को सलाम किया, माँ की लहर पे गई, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। और जब आगे चौथे इमाम के घर में कयाम करने लगी तो रात कुछ दिनों के बाद जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए। ये अपने शौहर थे जनाब ज़ैनब के। आके कहा कि बेटा अपनी फूफी से कहो कि घर आए। जब से गई है मेरा घर उजड़ गया, मैं सुनना चाहता, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। दोस्तों, इमाम ने बीवी को कहा, बीवी ने कहा ठीक है बेटा। पर्दे लगाए गए, आवाज बुलंद हुई कि खबरदार कोई करीब आने ना पाए। अली की बेटी अपने घर की तरफ जा रही। अजीजों, 28 रजब 60 हिजरी को ज़ैनब चली थी तो ओनो मोहम्मद साथ थे, लेकिन आज ओनो मोहम्मद नहीं, मेरी बीवी ज़ईफ हो गई, ज़ईफ हो गई मेरी बीवी। बीवी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी अपने घर की तरफ। सारे लोग तो दूर हो गए, लेकिन मदीने के छोटे छोटे बच्चे शहजादी के करीब आके कहने लगे बीवी ओनो मोहम्मद कहाँ है। अरे अब तक बच्चों का मातम नहीं किया। घर पहुंची, बच्चों के नमाज के मकामात को देखा, ज़ैनब का दिल फट गया, फट गया। माँ का दिल फट गया। करबला का रुख करके कहा बच्चों तुम्हारे दोस्त में पूछ रहे बेटा। माँ क्या जवाब दे बेटा, तुम्हारी नमाज के मकामात देखकर मेरे लाल तुम लोग करबला में आराम कर रहे। ज़ैनब बिल्कुल अकेली हो गई। इलाही व सैयदी व मौलाए, परवरदिगार मेरी शहजादी के बच्चों का वास्ता, मेरे शहजादे ओनो मोहम्मद का वास्ता हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। ये मजलिस मेरी बीबी ज़ैनब की बारगाह में, बीबी उम्मे कुलसुम की बारगाह में पहुँच जाए। अल्लाह ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। अल्लाह मरहूम शाहिद हुसैन के दर्जात को बुलंद फरमा। जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन कर दे। मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, इमाम के सदक़े में सबको सलामत रख। अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे।
मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। जो बीमारियां जिस्मों में अल्लाह उसको दूर कर दे, किसी को मोहताज मत बना। कुछ कैंसर के मरीज़ है, कोविड के मरीज़ है, जो बीमार है अल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर शहज़ादे और मोहम्मद का वास्ता सेहत कामिला अता फरमा, हर बीमारी से बचा ले, ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे, सादत दे कि मज़लूम का जिक्र करें। एक सूरह फातिहा डॉक्टर शाहिद हसन मरहूम के लिए पढ़ दे और अपने अपने मरहूमीन